मूवी की शुरुआत में बॉस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्ले नाम का व्यक्ति अपने परिवार को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें उसने कलाकार बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए छोड़ दिया था। वह उन्हें बताना चाहता है कि वह उनसे दोबारा मिलना चाहता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। कोई भी चार्जिंग पॉइंट खाली नहीं था, इसलिए क्ले को अपनी एक्स वाइफ को कॉल करने के लिए एसटीडी फोन का उपयोग करना पड़ता है। अचानक एयरपोर्ट पर ज्यादातर लोग जो अपने फोन को कान से लगाकर बात कर रहे थे वो दर्द से छटपटाने लगते हैं, यहाँ तक कि वो लोग भी जिनके पास हेडफोन या ब्लूटूथ ईयरफोन थे, उनके कानों में एक भयानक आवाज़ गूंजती है। तभी उनके मुंह से झाग निकलने लगता है और वह जॉम्बीज में बदल जाते हैं, जिससे वे लोगों पर हमला कर देते हैं। पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है। फिर क्ले एक ज़ॉम्बी को एक लड़की पर हमला करते हुए देखता है और लड़की को बचाने की कोशिश करता है। एक आदमी कुत्ते को खाना शुरू कर देता है और कुछ लोग दूसरी मंजिल से गिर रहे हैं। फिर एक लड़की जो 911 पर कॉल करने लगती है, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लग जाती है। क्ले देखता है कि एक लड़की दीवार पर सर पटक रही है और एक आदमी लोगों को मारने के लिए अपने चाकू का इस्तेमाल कर रहा है। फिर वह चाकू से क्ले पर हमला करता है, लेकिन क्ले बचने के लिए पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करता है और ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है। फिर कुछ गार्ड्स आते हैं और ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए उन पर गोली चलाते हैं। गार्ड बैकअप के लिए कॉल करता है, लेकिन क्ले उसे रोक लेता है और समझाता है कि जो लोग अपने फ़ोन का उपयोग कर रहे थे सिर्फ वो ही ज़ॉम्बी में बदले हैं। हालात बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए गार्ड्स रास्ते में आने वाले सभी लोगों पर गोली चलाने लगता है। इसलिए क्ले सीटों के बीच छिपने की कोशिश करता है। तभी बाहर 2 एरोप्लेन हवा में टकराते हैं, जिससे एक विस्फोट होता है और प्लेन बिल्डिंग से टकरा जाता है। लेकिन क्ले सही समय पर वहां से भाग जाता है और अंडरग्राउंड तक पहुंचने के लिए एस्केलेटर का सहारा लेता है। लेकिन तभी 2 ज़ॉम्बीज उसके पीछे आते हैं और उस पर कूद पड़ते हैं, जिससे वह जमीन पर छटपटाते ज़ॉम्बीज के ऊपर गिर जाता है। अचानक कुछ कर्मचारी ट्रेन से उतरते हैं और क्ले को लगभग मारने ही वाले होते हैं, लेकिन एक अन्य व्यक्ति उसे यह कहकर रोक देता है कि क्ले कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वह क्ले को जीवित बचे अन्य लोगों के साथ ट्रेन के अंदर ले लेते हैं। क्ले उन्हें फोन से सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन वे कहते हैं कि यहाँ अंडरग्राउंड में किसी भी तरह का सिग्नल नहीं है। फिर ट्रेन कंडक्टर टॉम बताता है कि बिजली काट दी गई है और ट्रेन काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें बाहर निकलने के लिए सुरंगों से चल के जाना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग बाहर जाने से डरते हैं, इसलिए टॉम, क्ले और माइक वहां से जाने का फैसला करते हैं। वो कुछ देर तक चलते हैं, फिर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है जहां से रोशनी आ रही होती है। वहां कुछ लोग खड़े होते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाते कि यह ज़ॉम्बी है या इंसान। लेकिन इससे पहले कि वे पता लगाते, एक ज़ॉम्बी छिपकर बाहर आता है और तुरंत माइक को मार देता है। क्ले तुरंत ज़ॉम्बी पर हमला करता है और उसे दूर धकेल देता है, लेकिन शोर की वजह से बाकी ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं। फिर टॉम को सीढ़ियां मिल जाती हैं, इसलिए वह और क्ले जल्दी से एक मैनहोल की ओर चढ़ना शुरू कर देते हैं और उन ज़ॉम्बी को लात मारते हैं जो उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक ज़ॉम्बी लगभग उनके पीछे आने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वे दोनों उसे नीचे धकेल देते हैं और मैनहोल को बंद करने के लिए उसके ऊपर कूड़े का डब्बा रख देते हैं। फिर वह क्ले के घर आते हैं और देखते हैं दरवाज़ा टूटा हुआ है और पड़ोसी वहां पर मरे हुए हैं। जब वे क्ले के अपार्टमेंट में पहुंचे तो टॉम क्ले की दीवारों पर कुछ डरावनी तस्वीर देखता है। क्ले लैंडलाइन फ़ोन से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह काम नहीं करता। इसलिए क्ले ने अपने परिवार को चेतावनी देने के लिए टॉम का फ़ोन लिया, लेकिन रिप्लाई पूरी तरह से उलझा हुआ था। फिर टॉम ने उससे कहा कि बैटरी को लंबे समय तक चलाने के लिए फ़ोन को फ्रीजर में रख दो। बाद में शाम को दोनों एक साथ शराब पी रहे थे, तभी उन्हें दरवाजे पर जोर से थक ठकाने की आवाज़ सुनाई दी। क्ले सावधानी से दरवाज़ा खोलता है और ऊपर की मंजिल पर रहने वाली पड़ोसी एलिस को देखता है। उसके हाथ में चाकू है और वह खून से लथपथ है, लेकिन वह ज़ॉम्बी नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने उसे अंदर आने दिया। एलिस बहुत डरी हुई है और उनसे पर्दे बंद करने के लिए कहती है ताकि कोई उन्हें देख न सके। फिर वह उन्हें बताती है कि उसे अपनी माँ को मारना पड़ा, जिससे वह बहुत बड़े सदमे में है। क्ले उसे नहाने के लिए कहता है और उसे अपनी एक्स वाइफ के कपड़े पहनने के लिए देता है। फिर क्ले कहता है कि वह अपने परिवार की तलाश करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वे सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि जब यह बुरी घटना घटी तो उनकी पत्नी नॉर्मल तरह से उनसे बात कर रही थी और उसका बेटा कभी कॉल नहीं करता, वह सिर्फ मैसेज करता है। टॉम और एलिस दोनों कहते हैं कि वे उसके साथ जाएंगे, लेकिन उन्होंने पहले थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। उसके बाद टॉम कहता है कि यह शायद एक आतंकवादी हमला है, लेकिन तभी टॉम का फ़ोन फ्रिज में बजने लगता है। वह एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कॉल को काट देते हैं और फ्रिज बंद कर देते हैं। फिर सुबह वे खिड़की से बाहर देखते हैं और उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो एलिस को पक्षियों के झुंड की याद दिलाते हैं। फिर वो कुछ चीज़ें उठा लेते हैं जिन्हें वे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीनों अपार्टमेंट छोड़ देते हैं। फिर तभी पास में उन्हें ज़ॉम्बीज का झुंड दिखाई देता है। उसी समय 2 लोग मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरते हैं और ज़ॉम्बी तेजी से उनके पीछे चले जाते हैं, जिससे तीनों को बच निकलने का मौका मिल जाता है। जब वे शहर के बाहरी इलाके से गुजरते हैं, उन्हें एक घर दिखाई देता है जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग अपने पास बंदूकें रखते हैं। फिर वह दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसते हैं और सावधानी से चारों ओर देखते हैं, पर उन्हें घर में कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी एलिस को तहखाने में डेड बॉडीज दिखती है। तीनों मौके का फायदा उठाकर सभी बंदूकों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जाने से पहले एलिस ने देखा कि एक युवा लड़का घर के पीछे झूले पर एक कुत्ते को सहला रहा है।
वे चिंतित हो जाते हैं और उसकी जांच करने जाते हैं, लेकिन जब वे लड़के से बात करना शुरू करते हैं तो वह मुड़ता है और एक ज़ॉम्बी की तरह गुर्राता है, जिससे साबित होता है कि वह एक ज़ॉम्बी है। टॉम तुरंत उसे गोली मार देता है। तभी अचानक घर के पीछे जंगल में ज़ॉम्बीज का एक झुंड आ जाता है और उनकी ओर भागने लगता है। तीनों गोलियां चलाते हैं, जिससे ज़ॉम्बी के भागने की गति धीमी हो जाती है। गोलियां ज़ॉम्बी को उनका पीछा करने से रोकने के लिए काफी नहीं होती, इसलिए तीनों जंगल की ओर भागते हैं, जिससे कई ज़ॉम्बीज पेड़ों से टकरा जाते हैं और कई पेड़ों की जड़ों में फंसकर गिर जाते हैं। लेकिन टूटे हुए पैर के बावजूद भी ज़ॉम्बीज पीछा करते रहते हैं। तीनों उन्हें फिर से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से अधिक ज़ॉम्बीज आते दिखते हैं, इसलिए तीनों झील की ओर भागते हैं और एक नाव के नीचे छिप जाते हैं। ज़ॉम्बीज झील पर पहुंचते हैं तो वे सूर्यास्त को देखते हैं और अपना मुंह खोलकर अजीब सी आवाज निकालते हैं जो फोन सिग्नल की तरह लगती है। फिर वे वहां से चले जाते हैं। तीनों समझ नहीं पाते कि ये हुआ क्या और कहते हैं कि शायद ज़ॉम्बीज को सूर्यास्त के समय रुकने के लिए प्रोग्राम किया गया है। टॉम को आश्चर्य होता है कि ज़ॉम्बीज को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि वे कहाँ हैं, और उन्हें एहसास हुआ कि जब लड़के ने उन्हें देखा तभी बाकी ज़ॉम्बीज को हमारी लोकेशन का पता चला, जिसका मतलब है कि वे फोन की तरह एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद तीनों पूरे दिन भर चलते रहते हैं और रात हो जाती है तो अचानक उन्हें संगीत की आवाज सुनाई देती है और वे उसके पीछे जाते हैं और एक एकेडमी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, जहां स्टूडेंट जॉर्डन और हेडमास्टर चार्ल्स उनका स्वागत करते हैं। फिर वह तीनों को खेल के मैदान में ले जाते हैं, जहां सभी ज़ॉम्बीज एक साथ सो रहे होते हैं और उनके फोन और मुंह से संगीत निकल रहा होता है। फिर चार्ल्स उन्हें बताता है कि जब तक संगीत बजता रहेगा वे सुरक्षित रहेंगे। चार्ल्स उन्हें यकीन दिलाने के लिए एक ज़ॉम्बी को हिलाता है, फिर भी वो नहीं जागता। फिर वह बताते हैं कि वे ज़ॉम्बीज की भलाई के लिए एक होकर काम करते हैं। वह इसे मानव विकास का अगला चरण भी कहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि ज़ॉम्बीज को यह एहसास न हो जाए कि उन्हें सोने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट है कि जागने से पहले उन्हें इन सभी ज़ॉम्बीज को मारने की जरूरत है, इसलिए चार्ल्स उन पर गैसोलीन छिड़कने और उन्हें जलाने का सुझाव देते हैं जब वे सो रहे हों। फिर टॉम और क्ले एक ट्रक में चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज पर गैसोलीन छिड़कना शुरू कर देते हैं। जब वह गैसोलीन छिड़क देते हैं तो चार्ल्स एक जलते हुए तीर से उनमें आग लगा देता है और ज़ॉम्बीज को जलते हुए देखता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज जागने लगते हैं, इसलिए उन्हें ज़ॉम्बीज को मारना पड़ता है। उसी समय आग की लपटें गैसोलीन के साथ ट्रक में भी लग जाती है और ट्रक में ब्लास्ट होने की वजह से चार्ल्स की मौत हो जाती है। जॉर्डन अपना आपा खो बैठता है, लेकिन क्ले उसे संभालता है। जलते ज़ॉम्बीज से आ रहे गुस्से की भावना को महसूस करते हुए उन्होंने अकेडमी छोड़ने का फैसला किया। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें दिन के उजाले में छिपने के लिए एक खाली ड्राइव इन थिएटर मिलता है। टॉम सबके भविष्य के लिए प्रार्थना करता है और सब सो जाते हैं, लेकिन क्ले को बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। जब वह जांच करने जाता है तो वह देखकर चौंक जाता है कि एक ज़ॉम्बीफाइड रैगडी मैन उसकी एक्स वाइफ के साथ सेक्स कर रहा था। तभी क्ले जाग जाता है और महसूस करता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों से बात की तो सभी ने कहा कि उन्होंने भी ऐसा ही सपना देखा था। यह अजीब था क्योंकि रैगडी मैन क्ले की कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है। जब शाम होती है तो ग्रुप बाहर जाता है और देखता है कि आग लगी हुई है और बहुत सारे मोबाइल फोन जल रहे हैं। अचानक टॉम और एलिस के फोन बजने लगे, लेकिन उन्होंने जवाब देने के बजाय उसे आग में डाल दिया। कुछ देर चलने के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक बार मिलता है जिसकी दीवारों पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, काशवक नोफो। उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या इसका मतलब कोई फोन नहीं है और वे अंदर जाने का फैसला करते हैं। बार के अंदर वे जिंदा बचे लोगों से मिलते हैं जो काशवाक नाम की जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेन का एक स्टेट पार्क है जहाँ कोई फोन सुविधा नहीं है। जब वे सभी शराब पी रहे थे तो टॉम ने क्ले से पूछा कि उसकी कॉमिक बुक की कहानी कैसे समाप्त होती है, लेकिन क्ले ने कॉमिक की कहानी को कभी पूरा नहीं किया। कुछ समय बाद जब सभी लोग सो रहे थे, सैली ने एक अजीब सी आवाज सुनी और चेक करने गई कि दरवाजा बंद है या नहीं, लेकिन उसे फिर से आवाज आई, इसलिए वह दरवाजे पर अपना कान लगाती है। उसी समय क्ले भी जाग जाता है और सैली को देखता है। तभी वह उसके पास जाने लगता है, लेकिन वह अपने पीछे खड़े अन्य बचे लोगों पर ध्यान नहीं देता है और तभी उनमें से एक उस पर हमला कर देता है, क्योंकि किसी तरह सैली और कुछ अन्य लोग भी ज़ॉम्बी बन गए थे। फिर क्ले ने ज़ॉम्बी को गोली मार दी और टॉम ने भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तभी अन्य ज़ॉम्बीज ने बारटेंडर को पकड़ लिया। फिर सैली ने सीधे उसके कान में चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे वह भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है, जिससे पता चला कि ज़ॉम्बी बनने के लिए किसी अन्य ज़ॉम्बी से सिग्नल जैसी आवाज़ को करीब से सुनना ही काफ़ी है। बारटेंडर क्ले पर हमला करता है, लेकिन क्ले उसे पीट पीट कर मार देता है। तभी एक और ज़ॉम्बी टॉम पर कूदता है, लेकिन एलिस उसे गोली मारकर टॉम को बचा लेती है, लेकिन सैली मौके का फायदा उठाकर उसे पीछे से एक बैट से मारती है। तभी टॉम तुरंत सैली को मार देता है। फिर ग्रुप एलिस का खून रोकने के लिए उसका सर कंबल से ढक देते हैं। वे उसे बाहर ले जाते हैं ताकि वह आखिरी बार सूरज की रोशनी देख सके, और जल्द ही एलिस मर जाती है। अपने दोस्त को दफनाने के बाद टॉम, क्ले और जॉर्डन यात्रा करते रहते हैं। वह इस बात से अनजान है कि रैगडी मैन उन्हें दूर से देख रहा है। थोड़ी देर बाद वे एक कैंपसाइट पर आते हैं जहां उनकी मुलाकात रे और डेनिस नाम के दो लोगों से होती है जो ज़ॉम्बी किलर होने का दावा करते हैं। वे पहले ही काशवाक को आजमा चुके हैं और ये पता चला है कि नो फोन जोन सब झूठ है। यहाँ सिर्फ एक पार्क हुआ करता था, लेकिन जब उन्होंने पिछले साल इस एरिया में एक कैसीनो बनाया तो उन्होंने एक सेल फोन टावर भी लगाया। रे और डेनिस ने भी रैगडी मैन के सपने देखे थे और रे को लगता है कि उसे मारने से सभी ज़ॉम्बीज मर जाएंगे। दोनों ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने डेनिस के ज़ॉम्बीफाइड भाई को पकड़ लिया है और उसका एक अलार्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वह आमतौर पर चुप रहता है, लेकिन जब अन्य
अन्य ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं तो वह शोर मचाना शुरू कर देता है। तभी वह हिलना शुरू कर देता है और क्ले के बेटे की आवाज में कहता है, क्या आप घर आ रहे हैं? जब क्ले उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है तो ज़ॉम्बी उसके बेटे की आवाज में हाय डैड कहता है। इससे पहले कि वह अन्य ज़ॉम्बीज को बता सके कि वे कहाँ हैं, टॉम ने उसके सिर में गोली मार दी। उसके बाद वे सभी रे के आइसक्रीम ट्रक में वहां से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद रे ट्रक रोक देता है और जंगल में चला जाता है। क्ले उसका पीछा करता है। फिर रे उसे बताता है कि वह हर जगह रैगेडी मैन को देखता है, लेकिन वह इसे इग्नोर कर देता है कि शायद नींद की कमी की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। रे ने कहा कि अब वह थक चुका है और अब उससे नहीं होगा। उसने क्ले को एक फ़ोन दिया और कहा कि सही समय आने पर कागज़ पर दिए गए नंबर पर कॉल करना। तब रे क्ले को दूर जाने के लिए कहता है और अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए एक बॉम्ब से खुद को उड़ा देता है। कुछ समय बाद ग्रुप क्ले के घर पहुंचता है। जब वह अंदर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे फ्रिज पर अपने बेटे द्वारा छोड़ा गया मैसेज मिलता है जिसमें कहा गया है कि उसकी माँ एक ज़ॉम्बी बन गई है और वह काशवाक चला गया है। निराश होकर वह तोड़फोड़ करने लगता है। फिर वह बेसमेंट चेक करने जाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है रैगेडी मैन उस पर हमला करता है। क्ले ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टॉम आता है और ज़ॉम्बी को खींचता है। ज़ॉम्बी टॉम पर भी हमला करना शुरू कर देता है, इसलिए क्ले मौके का फायदा उठाता है और लकड़ी के टुकड़े से ज़ॉम्बी को मारना शुरू कर देता है और तभी टॉम उसे गोली मार देता है। लेकिन जब ज़ॉम्बी का हुड उतरता है तो क्ले यह जानकर निराश हो जाता है कि ये रैगेडी मैन नहीं है, ये उसकी एक्स वाइफ है। इसके बाद क्ले रे के फ़ोन का उपयोग करने के बारे में सोचता है, लेकिन जब टॉम ने ट्रक में देखा तो उसने देखा कि यह विस्फोटकों से भरा हुआ है, जिसका मतलब है कि पर्ची पर मौजूद नंबर उन्हें एक्टिवेट करने के लिए है। क्ले ने काशवाक जाने का फैसला किया। भले ही यह बहुत खतरनाक हो, लेकिन वह अपने बच्चे को ढूंढना चाहता है। फिर वह टॉम, डेनिस और जॉर्डन को अपनी पत्नी की कार की चाबी देता है ताकि वे कनाडा जा सकें। वह जॉर्डन को कुछ स्प्रे पेंट भी देता है और उसे हर 2 मील पर सड़क के किनारे ग्रुप के शुरुआती अक्षरों को पेंट करने के लिए कहता है ताकि वह बाद में उनसे फिर से मिल सके। अपने दोस्तों को अलविदा कहने के बाद क्ले ट्रक में बैठकर चला जाता है और रास्ते में उसे कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता। आखिरकार वह काशवाक में फोन टावर तक पहुंच जाता है और उसके चारों ओर चक्कर लगते हुए हजारों ज़ॉम्बीज को देखकर चौंक जाता है। क्ले ट्रक से ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए घेरे के बीच में पहुंच जाता है और उसे रैगेडी मैन दिखाई देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के क्ले ने गति बढ़ा दी और उसे ट्रक से टक्कर मार दी और बाहर आकर उससे तब तक गोली मारी जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गईं। अचानक क्ले को अपने बेटे की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है जो उसे घर आने के लिए कह रहा है। हताश क्ले ज़ॉम्बीज के बीच अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज के बीच बच्चे को ढूंढना असंभव है। क्ले गिर जाता है और लगभग कुचले जाने के कगार पर पहुंच जाता है, इसलिए वह किसी तरह रेंगकर वापस केंद्र में आ जाता है। हार मानकर क्ले रे का फोन निकाल लेता है और विस्फोटकों को एक्टिवेट करने के ही वाला होता है, लेकिन उसी समय उसका बेटा उसके सामने आ जाता है। क्ले तुरंत उसे गले लगा लेता है, फिर भी बच्चा कोई मूवमेंट नहीं करता। फिर रैगेडी मैन सहित सभी ज़ॉम्बी सिग्नल जैसी ध्वनि निकालने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, यहाँ तक कि बेटा भी इसमें शामिल हो जाता है। इसलिए क्ले उसे फिर से गले लगाता है और अंत में बम फोड़ता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे फोन टावर तबाह हो जाता है। कुछ समय बाद क्ले और उसका बेटा जॉर्डन द्वारा छोड़े गए साइन को फॉलो करते हुए कनाडा की ओर चल पड़ते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक दिमाग का भ्रम था, असलियत में क्ले उन टावर के चारों ओर घूमने वाले ज़ॉम्बीज में से एक है।